आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने पर अड़े दलों पर बरसी भाजपा, कहा विपक्ष में इतना दम नहीं। खत्म होते होते रह गया गाजीपुर बॉर्डर का धरना, टिकैत का रोना बना टर्निंग पॉइंट, जुड़ने लगे किसान तो पीछे हटी पुलिस। फफक कर रो पड़े राकेश टिकैत, विरोध के बावजूद बीजेपी को वोट दिया था। किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में जिंद चंडीगढ़ मार्ग पर लगाया जाम। गणतंत्र दिवस पर दिखाई गई राम मंदिर मॉडल की झांकी को मिला प्रथम पुरस्कार, सम्मानित हुए अफसर। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला, डैनियल पर्ल हत्याकांड के आरोपी की रिहाई का आदेश, भारत ने कहा यह न्याय के साथ मजाक। मीनार के कलश गायब है, हिंसा के दौरान लाल किले को पहुंचे नुकसान के केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। ब्रिटेन का नया कोरोना वायरस 70 देशों में फैला, वुहान पहुंचे जांच दल ने शुरू किया काम। कपिल शर्मा के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार मां बनने वाली है पत्नी गिन्नी। सौरभ गांगुली की दूसरी बार की गई एंजियोप्लास्टिक, दिल की नसों में लगाए गए 2 और स्टेंट। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान करने वाले विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए उन्हें संवैधानिक और नैतिक रूप से कंगाल बताया है। एक संवाददाता सम्मेलन में गौरव भाटिया ने कहा कि विपक्षी दल पहले तो संसद सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे थे, अब जब सत्र आयोजित होने जा रहा है तो बहिष्कार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद के पिछले सत्र में जब ये तीनों कृषि कानून सदन में पारित हुए थे तो सभी दलों ने अपने विचार रखे थे। अब बहिष्कार की बात कर वे खुद को संवैधानिक और नैतिक रूप से कंगाल साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना और अकाली दल जैसी पार्टियों ने पहले कृषि कानूनों का समर्थन किया, लेकिन बाद में अपने रुख से पलट गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा और लाल किले पर निशान साहिब फहराने की घटना के बाद किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब तक 4 किसान संगठनों ने अपना धरना खत्म कर दिया है, मगर गाजीपुर बॉर्डर पर जंग तेज करने की तैयारियां हो चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार देर शाम से आधी रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और फोर्स की मौजूदगी इस ओर इशारा कर रही थी कि कल रात आंदोलन के लिए निर्णायक रात होगी, मगर तभी राकेश टिकैत के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने माहौल को बदल दिया। गाजियाबाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारी किसानों को गुरुवार आधी रात तक यूपी गेट खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत अपनी मांग पर अड़े रहे और कहा कि वह आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिकैत फूट फूट कर रोते नजर आए। गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज है। एक तरफ यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कुछ किसान घर वापस जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन जारी रहेगा। राकेश टिकैत पर 26 जनवरी हिंसा मामले में एफआईआर भी दर्ज है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत फफक फफक कर रोते नजर आए। उनका कहना है कि बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है और किसानों को बदनाम करने की साजिश रची है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत के समर्थन में वीरवार देर रात कंडेला गांव में ग्रामीणों ने जिंद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों ने करीब 15 मिनट बाद खुद ही जाम खोलते हुए शुक्रवार को गांव में पंचायत कर आगे की रणनीति बनाने का फैसला लिया। गौरतलब है कि वीरवार देर रात किसान नेता राकेश टिकैत का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे सरकार द्वारा किए जा रहे दमन की बात कह रहे हैं। इसमें राकेश टिकैत ने लोगों से आह्वान किया कि वे आंदोलन से जुड़े। इस पर कंडेला गांव में लोग एकत्रित हुए और रात करीब 9:30 बजे जिंद चंडीगढ़ मार्ग को जाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता छाजू राम कंडेला ने बताया कि राकेश टिकैत की वीडियो वायरल होने के बाद गांव के युवाओं ने जाम लगा दिया। फिलहाल युवाओं को समझाकर जाम खुलवाया गया है। अब शुक्रवार को पंचायत की जाएगी। कंडेला गांव में वीरवार देर रात हुए घटनाक्रम को प्रशासन द्वारा टोल खाली करवाने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया का बड़ा झटका माना जा रहा है। अब प्रशासन को पूरा फोकस कंडेला के आंदोलन पर करना होगा। इस घटनाक्रम ने प्रशासन को सख्ती में डाल दिया है।
गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई परेड में उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क और संस्कृति विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। विभाग ने परेड में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की झांकी प्रदर्शित की थी। यह पहला अवसर है जब गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई है। मुख्यमंत्री ने झांकी को पूरे प्रदेश में दिखाने के निर्देश दिए हैं। जहां जहां से झांकी गुजरेगी, लोग दर्शन का पुष्प वर्षा करेंगे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अमेरिकी जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी उमर सईद शेख को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सिंध सरकार की ओर से रिहाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। भारत ने इस फैसले को न्याय के साथ मजाक बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ये मामला पाकिस्तान के आतंकवाद से निपटने के इरादे को दिखाता है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में 400 साल पुराने स्मारक लाल किले को काफी नुकसान पहुंचाया है। ये बात केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने गुरुवार को कही। गौरतलब है कि मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ ट्रैक्टर लेकर लाल किला परिसर में प्रवेश कर गए थे। इनमें से कई के पास तलवारों और लाठियां थी। इन्होंने वहां पर सिखों का धार्मिक ध्वज वहां लगा दिया था और वहां पर मौजूद किसानों पर हमला किया। विश्व में जहां संक्रमितों की संख्या 10.15 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, वहीं मृतक की संख्या भी 21.86 लाख से अधिक हो गई है। इस बीच कोरोना वायरस उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का जांच दल चीन के वुहान में क्वारंटीन पूरा कर फील्ड पर निकल गया है। चीन पहुंचने के बाद WHO की टीम ने होटल में 14 दिनों का पृथकवास पूरा कर लिया और बृहस्पतिवार को उन्हें होटल से निकलकर सुबह बस में बैठते देखा गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे कहां के लिए निकले हैं। ये टीम जांच करेगी कि कोरोना वायरस कैसे फैला। कॉमेडियन कपिल शर्मा दूसरी बार पापा बनने वाले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ कर दिया है कि उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं। दरअसल ट्विटर पर #AskKapil सेशन के दौरान एक फैन ने कपिल से सवाल पूछा कि द कपिल शर्मा शो ऑफ ईयर क्यों हो रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए कॉमेडियन ने लिखा, ताकि मैं घर पर रहकर अपनी पत्नी के साथ अपने दूसरे बच्चे का स्वागत कर पाऊं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की आज एक निजी अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इससे पहले 2 जनवरी को भी दिल में हल्का दर्द उठने के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ देवी सेट्टी ने गांगुली के तमाम परीक्षणों की जाँच करने और अस्पताल के चिकित्सकों के साथ परामर्श करने के बाद एंजियोप्लास्टी करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इस 48 साल के पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली की धमनियों के अवरोध को हटाने के लिए 2 स्टंट डाले गए।